आप सभी लोगों को नमस्ते। हमारे चैनल में बिना किचन से बोल रही हूँ। और आप कैसे हैं? अच्छे हैं और सुरक्षित बात करते हैं। पीला सिंदूर हमें किस दिन लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए, इसके विषय में बात कर लेते हैं। पीला सिंदूर बहुत से जगह, बहुत से राज्य में हर रोज लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीला सिंदूर इतवार और मंगलवार को खास करके नहीं लगाना चाहिए। और हमारे तरफ तो वीरवार को भी नहीं पीला सिंदूर लगाते हैं। कहते हैं कि पीला सिंदूर वीरवार को नहीं लगाते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ हो, कोई ऐसी पूजा हो, प्रोग्राम हो माता रानी का, तो उसमें नहीं लिया जाता। पीला सिंदूर लगा करके पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन पीला सिंदूर हम किसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पहले बता दें। अपने सिंहोरा में से पीला सिंदूर किसी को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हर रोज लगाने के लिए एक छोटी सी डिबिया में अलग से सिंदूर रख रखे हैं, तो उसमें से आपके यहाँ कोई भी आता है, रिश्तेदार बहन बेटी आती है, तो उसमें से लगा सकती हैं। लेकिन पीला सिंदूर सिंहोरा में से नहीं लगाते हैं। क्यों? जिस सिंदूर से शादी हुई होती है, पीला सिंदूर से, उस सिंदूर से हम किसी को नहीं लगाते हैं। और बहनों का ये प्रश्न था क्या कि हम खरवास के महीने में सिंहोरा खरीद सकते हैं? नहीं जी, सिंहोरा नहीं खरीद सकते। ये खरवास के बीतने के बाद सिंदूरा आप खरीद सकते हो। खरवास से पहले खरीद सकते हो या खरवास का महीना बीत जाए उसके बाद आप खरीद सकते हो। हाँ, कोई बहुत तीर्थ यात्रा पर गए हैं और वहाँ सिंदूर कहा जाता है कि कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ तो देव स्थान का, देवताओं के हाथ से सिंदूर और बिंदी खरीद के श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। यदि वहाँ से गए हैं तो खरीद के लाए, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या हम बहन बेटी को दे सकते हैं? आप दे सकते हो, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। खरमास का महीना में इस चीज़ से बचना चाहिए। हमें नया चीज़ हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे बिंदी हो, इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि एक महीने की ही बात होती है। आप एक महीने बिल्कुल नया चीज़ ना खरीदें। और बहनों का प्रश्न था कि हम जैसे श्रृंगार का सामान हर माता रानी को चढ़ा के रखे हैं, तुलसी माता को चढ़ा के श्रृंगार का सामान, उस श्रृंगार का सामान का क्या करें? यदि आपके यहाँ उस सामान का, उस श्रृंगार का आपके यहाँ बहन बेटी आती है तो उनको दान में दे दो। यदि नहीं है तो आप किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, कपड़े जैसे शादी ब्याह में कपड़े दिया जाता है, साड़ी ब्लाउज, उस पर रख करके दे दो। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका क्या करें। उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप बांट सकते हो। बहनों का प्रश्न था कि हमारे पास पुरानी चूड़ियाँ ज़्यादा है तो क्या करें। पहले तो बता दें, जो बहुत ज़्यादा पुरानी चूड़ियाँ हैं तो उसको 3 बार चूम करके, चटकी हो तो उसको डस्टबिन में डाल दे। यदि सही हो, पहनने लायक हो, तो आप किसी और को ना दे करके अपने घर में बहन, नंद, भाभी ऐसे दे करके पहन सकती हैं, लेकिन बाहर किसी को नहीं देना चाहिए। यदि कलर उतर गया है, वो बिल्कुल ही पहनने लायक नहीं है, तो आप उसको गांठ लगाकर कहीं ऐसे एक जगह रख दो जहां। और एक बहन का प्रश्न ये भी था कि यदि सिंदूर जमीन पर गिर जाता है, फैल जाता है, तो क्या उसको उठा के हम रख सकते हैं? हाँ जी हाँ, उसको साफ जगह, फर्श पर गिरा है या जमीन साफ जगह उठा के, ऊपर ही ऊपर से उठा करके उसको डिब्बी में भर लेते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीचे का होता है उसको अलग से बटोर करके कागज का पुड़िया बना करके कहीं रख देते हैं, ऐसी जगह जहां बच्चों फैलाए ना, न पैर पड़े। उसको जो जमीन लाल या पीली रंग की हो जाती है उसको कपड़े से पोंछ करके चूम ले